तो और उससे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, चारों वर्ण, चारों आश्रम। तो उन्होंने ब्रह्मचारी थे पहले, तो इसलिए उन्होंने अभी उनका अंदर ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुए हैं। तो और आचार जैसे भजन कर रहे थे, साधन भजन कर रहे थे, अभी प्रचार करने का समय आया है। तो उन्होंने जैसे गुरु, बहुत सारे गुरु भाई लोग उनको बताए हैं, आपको भी संन्यास लेना है। श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से संन्यास लेने के लिए आए थे, हमारे परम गुरु जी के पास आए थे। लेकिन भक्ति सर्वस्व गिरि महाराज हमारे परम गुरु जी से निवेदन किया, महाराज आपके पास तो बहुत सारे शिष्य लोग हैं, तो ये इनको हमारे पास भेज दीजिए। तो परम गुरु जी बोले हाँ ठीक है, आप ही इनको संन्यास दे दो। तो परम गुरु जी बहुत दयालु है, तो उन्होंने अभी देखे कोई भी गुरु भाई में ऐसा नहीं है ये मेरा शिष्य है, मेरा पास उन्होंने शिक्षा लिया है तो मैं बड़े सीनियर हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है। कोई भी अगर भक्त लोग पूछते हैं तो उनको ये करना। तो उन्होंने बोले आप इनसे ही संन्यास लिए। तो भक्ति सर्वस्व गिरि महाराज का भजन कुटीर समाधि मंदिर है वृंदावन में, और नवद्वीप में भी उनका भजन कुटीर है। उनसे उन्होंने संन्यास लेके प्रचार आरंभ किया है। 1987 श्री चैतन्य चंद्र आश्रम आयतोट जगन्नाथपुरी, वहाँ पर भी उन्होंने मंदिर का आरंभ किया थे। अभी भी वो जो मंदिर वहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर बना है, वहाँ पर उनका भजन कुटीर है। उस भजन कुटीर में हम लोग श्रीपाद प्रेमानंद प्रभु का साथ दर्शन किए थे, और वहीं पर उनका समाधि मंदिर भी है। जो पहले जो समाधि मंदिर हुआ था तब तो मंदिर नहीं है, तो समाधि का ये थोड़ा सा ये बना हुआ था। अभी तो बहुत सुंदर मंदिर बना है। पिछले साल इनका विवाह महोत्सव का दिन हम लोग वहीं थे जगन्नाथपुरी में, तो अभिषेक किया। अभिषेक के बाद कथा हुई। बहुत सारे जैसे नवद्वीप धाम में हम लोग का श्री केशव जी गौड़िया मठ, नवद्वीप धाम में 10,000 लोग आता हैं, ऐसे इनका मठ में जगन्नाथपुरी में आज का दिन वहाँ पर भागवत सप्ताह चलती हैं 7 दिन। आज का दिन लास्ट है। आज सबके लिए भंडार, रोज भंडार होता है। आज विशेष दिन में, क्योंकि एक आचार्य को जो आविर्भाव और विराह महोत्सव का दिन जो लोग महाप्रसाद प्राप्त पाते हैं उसको विशेष कृपा मिलती है। महाप्रसाद 2 प्रकार का होता है, एक तो वैष्णव का चरणामृत, एक उनका आधारामृत महाप्रसाद, एक हरिकथा प्रसाद। उनका गुण, उनका जो गुणगान करते हैं शिष्य लोग, उनका शिष्य लोग, उसको भी सुनना है, वैष्णव का महिमा सुनना है। इस जगत में वैष्णव बहुत विरल हैं, तो ऐसे महापुरुषों को कथा सुनना, उनका उसमें महाप्रसाद पाना, और उसी दिन उनका श्री विग्रह को अभिषेक करना, ये सब कभी भी अगर मौका मिलने से उसको वहाँ पर जाना है। अगर उस एरिया में है अगर बैठा तो वहाँ पर जाना चाहिए। ऐसे विशेष ये हैं। और स्वामी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद उनका बहुत उनका क्लोज फ्रेंड था, तो उन्होंने फिर उनको बुलाए थे, बोले चलो हम लोग विदेश प्रचार के लिए जाते हैं, तो आपको साथ में लेके जाते हैं। लेकिन उनका कुछ बहुत सारे काम था, इसलिए उन्होंने गया नहीं। लेकिन 1992 में वहाँ पर प्रचार का उन्होंने आरंभ किए थे। 97 में वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग विश्व, इसमें सारे विश्व में प्रचार के लिए देश विदेश उन्होंने जाते थे। 2009 मार्च 3 तारीख 2009 में उनका विराह महोत्सव है। उसी दिन उन्होंने शाम को आरती के समय में उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया है। राधा कृष्ण का जो नित्य सायंकालीन लीला में उन्होंने प्रवेश किए हैं, बहुत विशेष हैं। ऐसे महापुरुष लोग जिस जगत में जब आते हैं, हम लोग को जैसे उन्होंने वो जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस जगत में जब आते हैं कर्म का अधीन है, बाई फोर्स हम लोग आते हैं, हम लोग को आने पड़ेगा, ऐसा नहीं है हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन महापुरुष लोग भगवान के इच्छा से इस जगत में आते हैं और प्रचार करके भगवान का धाम
महाप्रभु का धाम नवद्वीप, श्वेतद्वीप, नव वृंदावन, वहाँ पर उनका एक स्वरूप है इस गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों को। और दूसरे एक स्वरूप है श्री राधा कृष्ण का नित्य लीला में गोलोक वृंदावन में एक स्वरूप है। एक बार उन्होंने 10-15 साल पहले शरीर छोड़ने के पहले एक बार बहुत बीमार हुए, 92 में कब बहुत बीमार हुए। तो कह रहे थे, बोला कोई किसी प्रकार का दवाई भी काम नहीं कर रहे हैं, और बोले दवाई नहीं लेना। उन्होंने भी डिसाइड किया है भी शरीर छोड़ना है। तो लेकिन श्रीमती राधा जी सपने में आए, तो राधा जी उनको बोली, देखो अभी समय नहीं आया है आपको जाने, आपको बहुत सारे और काम करना है इस जगत में, मतलब प्रचार का काम बहुत बाकी है, इसीलिए। और उन्होंने बताया तो आपको ऐसे ऐसे दवाई लेना है, ऐसे कविराज के पास जाके आयुर्वेदिक ऐसे ट्रीटमेंट ले लो, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने फिर ऐसे दवाई लिया, क्योंकि राधा जी का आदेश है। हम लोग वहाँ जाने से भी क्या है, गोलोक वृंदावन में जो आचार्य लोग जाने के बाद वहाँ पर तो नित्य युगल किशोर का सेवा करेंगे। यहाँ पर भी उनका सेवा है, प्रचार सेवा है। भगवान का नाम रूप गुण लीला का प्रचार करना है, और उनको आचरण में भी करना। आचरण में करना उनको तो वो लोग नित्य दिन नित्य जो है 2 लाख 3 लाख हरि नाम करना। अंतिम समय में आचार्य लोग 3 लाख हरि नाम करना, किसी से बात नहीं करने। सब हम लोग पूरे में दर्शन किया था उन्होंने। शरीर में देखने से कुछ नहीं, खाली हड्डी दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे चेयर में बैठे निरंतर हरि नाम चल रहा है, खाना पीना का कोई होश नहीं है ऐसे। तो वैसे हम लोग दर्शन किए हैं। तो इनका आज सुबह विवाह महोत्सव है। भक्त लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं, When can a living entity live peacefully? हम लोग इस जगत में शांति से कैसे रह सकते हैं? यहाँ है तो नहीं तो दूसरा कहीं भी है, कैसे रहेंगे? इस विश्व ब्रह्मांड में प्रोटीन प्लानिटरी सिस्टम है। तो कह रहे हैं ये लिविंग एंटिटी कैनॉट एंजॉय पीस until he is free from the fruits of his past deeds। एक है संचित कर्म। संचित कर्म जो है प्रारब्ध कर्म से ये शरीर मिला है। संचित कर्म में बहुत जन्म में हम लोग जो कुछ किया है, पुण्य कर्म पाप कर्म जो भी कुछ किया है, वो सारे एक बैंक बैलेंस जैसा है। उसमें थोड़ा कुछ प्रारब्ध कर्म भगवान दे देते हैं। इस जगत में स्त्री का शरीर नहीं तो पुरुष का शरीर मिलेगा, और नहीं तो 84 लाख योनि में किसी भी शरीर मिलेगा, वो करके आ जाना है, मतलब उसको खत्म करना है। इस जगत में जब आता है तो वो थोड़ा कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो इतने कर्म हैं तो, और एक साथ में अगर भगवान दे देंगे तो पागल हो जाएंगे। किसी जीव का उसको अपना सारे कर्म का फल भोग करने का ताकत नहीं है, इसलिए थोड़ा कुछ दे देते हैं भगवान। तो जब तक वो पूरा नहीं होगी तो भगवान जो जीव जो आत्मा है उसको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन भक्ति भगवान का हरिनाम संकीर्तन में इतना शक्ति है, हरिनाम सत्संग में नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण का माध्यम से ये सब कुछ मिल जाए, ये हो जाएगा। क्योंकि साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण श्रीमूर्ति हृदय से मथुरवास। जैसे आप लोग अभी मंदिर में बैठे हैं श्री गोविंद गौड़े मठ, राधा कृष्ण राधा गोविंद के चरण कमल में आप लोग बैठे हैं, ये है मथुरवास। कथा सुन रहे हैं, एक वैष्णव का जीवन चरित्र का मन थोड़ा सुनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भागवत श्रवण हरिनाम संकीर्तन, हम लोग अभी 1 घंटा कीर्तन किया है, ये है हरिनाम संकीर्तन। फिर आरती के बाद महाप्रसाद मिलेगा। तो ये सब सेवा है, ये सब सेवा निरंतर करते रहना चाहिए। अप्रतिहता यह आत्म सुप्रसिद्ध थी। सबे पुंसो परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षज हेतु के अप्रतिहता यह आत्म सुप्रसिद्ध थी। आत्म कैसे प्रसिद्ध और प्रसन्न होगी? भगवान के ये भक्ति का सेवा करते रहेंगे, जितने प्रमाण में हरिनाम करेंगे उतने प्रमाण में अनर्थ दूर होगी, भक्ति आएगा। जितने प्रमाण में भक्ति आएगा उतने प्रमाण में इस जगत के इस शरीर में जितने कर्म का जो भोग करने के जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। हाथ में जितने वो जो लेके ना वो एस्ट्रोलॉजर बोले आपको ये होगा ये होगा, बहुत कुछ बताएगा लोग उनके पास जाने से। ऐसे तो
उसमें उनका हॉरोस्कोप में ये सब रहता है, लेकिन भक्ति में इतना शक्ति है वो सब बदल जाएगा। इतना ही नहीं, इसी जन्म का नहीं, अब वहां पर जितने स्टॉक हैं, संचित कर्म जितने स्टॉक है, अनादिकाल से काल जो बद्ध जीव जितने शरीर में जो कुछ किया है वो भी खत्म हो जाएगा। भक्ति में इतना शक्ति है। तो इसलिए कभी भी सत्संग में रहना चाहिए, कथा सुनते रहना चाहिए, भगवान का सेवा करते रहने, साधु सेवा करते रहना चाहिए। तो कह रहे हैं ही इज वीक, इनएफिशिएंट एंड इनकम्प्लीट। सो एक जीवात्मा इतने छोटा है, केसग्र शतभागस्य शतशत कल्पितस्य था। एक जो बाल है उसको एक छोटा सा टुकड़ा को 10,000 टुकड़ा कर लेना और दिखाई नहीं देता, इतने छोटा है। तो ये माया के वशीभूत हैं जीव। तो ऐसे सो ही कैनॉट अटेन इटर्नल पीस अंटिल ही सरेंडर्स हिमसेल्फ टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। जब तक भगवान का शरण में नहीं आता है, शरणागति, सर्वधर्मन परित्याज्य मामेकम शरणं व्रजाहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत लोग मंदिर में आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपका है, कहते तो है, लेकिन होगा कैसे? भगवान का हम कैसे बनेंगे? संबंध कैसे आएगा? संबंध गुरु वैष्णव का माध्यम से संबंध ज्ञान प्राप्त होती हैं। तो भगवान के पास आएंगे, पहले तो भगवान के पास जो उनका मन में आता है सब कुछ मांगते हैं, बोले ये चाहिए वो चाहिए, इतना बड़ा लिस्ट लेकर आता है भगवान का। पर भगवान कहते हैं, भगवान जो देखते हैं इनका हृदय में मैं हर टाइम रहता हूँ, लेकिन मेरे को चैन नहीं रहता, एक मिनट में भी शांति नहीं रहता है, क्योंकि इनका अंदर इतने इच्छा हैं। और इस जगत में भी हम लोग है ना, एक जीव आत्मा को हम लोग संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान को थोड़ा कुछ पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त प्रेषित, थोड़ा सा कुछ दे वो संतुष्ट है, लेकिन एक जीव का संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो भगवान के शरण में आएगा, वैष्णव के माध्यम से, गुरुवर्गों के माध्यम से जब सत्संग में भगवान का शरणागत होकर भजन करने आरंभ होगा ना, फिर उनको शांति मिलती है। हाउ टू अटेन पीस तो कह रहे हैं। तो फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज सो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द डिवोटी। ये कह रहे हैं मेटेरियल वर्ल्ड जैसे एक कीचड़ जैसा है, इस संसार एक कीचड़ है, तो हम लोग इसमें कैसे करना, ये व्यवहार कैसे करना है, एक भक्त इस जगत में कैसे रहना है, वैष्णव होकर इस जगत में कैसे व्यवहार करना, कैसे रहना है। कह रहे हैं दो द मेटेरियल वर्ल्ड मेक्स ऑल लिविंग एंटिटी एंजॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैरो, ए डिवोटी इज नॉट अफेक्टेड बाय सच ए सैरो। इसमें तो बहुत प्रकार का दुख है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, 3 प्रकार का क्लेश है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो 4 है, टोटल 7 हैं। कोई अगर बोलेंगे जन्मेश्वर श्रुता श्री यदमान मदपुमन, वो मद से कहेगा, बोले मेरा जन्म इतने बड़ा उसमें संसार में हुआ है, और इतना पैसा है, इतने सुंदर है, इतने ज्ञान प्राप्त किया मैंने, और ऐसे उनका अंदर वो अहंकार रहता है। लेकिन फिर भी इतने संपत्ति होने के पर भी उनका ये नहीं कह सकते ये 7 प्रकार का जो क्लेश है इससे मैं मुक्त हूँ, कोई नहीं कह सकता। उसको अनुभव करना ही पड़ेगा। लेकिन उसको कैसे हम फेस करेंगे? कह रहे हैं ये सब संसार दुख जलदो पतितस्य काम क्रोधाद न क्रम करे कवाली कृतस्य। तो इस जगत में बहुत प्रकार क्लेश हैं, इस शरीर में भी कितने प्रकार का बीमार है, इस जगत में हम लोग कितने जीव जो हैं वो हमें परेशानी करेंगे। फिर आदि दैवी क्लेश, कभी जिस समय में बारिश आना चाहिए उस समय बारिश नहीं, जिस समय में बहुत सर्दी है उस समय में बारिश आएगा, जरूरत ही नहीं है। जिस समय बहुत गर्मी है बारिश नहीं आएगी, कहीं भूकंप होगी, कहीं कुछ होगा। तो लेकिन क्या है, डिवोटीज आर नॉट अफेक्टेड बाय सच सॉरो, क्योंकि भगवान के शरण में है, भगवान का भजन करते हैं, तो वो जानते हैं इस जगत में कैसे रहना है। सो ये डिवोटी शुड प्रोसीड इन द पाथ ऑफ डिवोशन विथ एंथुसियाज्म एंड परसेवरेंस। कह रहे
उत्साह के साथ, उत्साह नित्साह धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनम, अपना भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हरि नाम, साधु संग, नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत को सुनना नहीं तो पढ़ना है, ये कभी नहीं छोड़ना है। तो इसमें क्या है, सब प्रकार का क्लेश धीरे धीरे दूर हो जाएगा। क्लेश अग्नि सुबदा, भक्ति जितना प्रमाण में हम लोग करेंगे, क्लेश अग्नि सुबदा, सारे क्लेश अग्नि जो है धीरे धीरे शांत हो जाएगा। फिर हर सब दिशा में शुभ ही शुभ दिखाई देगा। उतना भक्ति करने पड़ेगा, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया है। ध्रुव महाराज से प्रहलाद महाराज ज्यादा किया, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कुछ नहीं मांगा भगवान से, ध्रुव महाराज ने कुछ मांगने के लिए किया है। भगवान का दर्शन से इतने संतुष्ट हुए, प्रभु एक कांच का टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था, लेकिन हीरे मोती जैसे आपने मिले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला ऐसा नहीं होगी, आपने संकल्प करके आया, इसीलिए संकल्प करने का पहले सोचना चाहिए। संकल्प करके आपने तपस्या किया है तो 36,000 साल तक इस जगत में रहना पड़ेगा, लेकिन मेरा भक्ति करते रहना, भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए ह्यूमन सोसाइटी, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग वंस ड्यूटी। इस समाज में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और कह रहे हैं द सोल ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी इज द कांग्रेगेशन चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। सभी मानवों को मुख्य जो धर्म क्या है, सनातन धर्म, नित्य धर्म, आत्म धर्म, वो मुख्य है। शरीर का धर्म वो नैमित्तिक है, वो नित्य नहीं है, और शरीर का संबंध भी नित्य नहीं है, घर भी नित्य नहीं है, जितने प्रॉपर्टी हैं, जितने जो पैसा है, जो भी है, वो नित्य नहीं है। शरीर का साथ एक आत्मा का साथ एक पैसा भी नहीं जाएगा, और जो परिवार हैं और जितने कुछ है उनका साथ में नहीं कोई नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं इस जगत में हमें कैसे रहना है, जैसे हमें यात्री हैं। हम लोग इस जगत में एक यात्री हैं। यात्री ये नहीं छोटा ये पूरा मेरा है, ये नहीं सोचेगा। यात्रा के लिए आया है, 10 दिन 12 दिन रहना है, जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, नवद्वीप परिक्रम के लिए जाते हैं, यात्री जैसे जाने, यात्री है हम लोग सब। हाँ, कोई ये जो रिलेशन, पति पत्नी, जो संतान और भाई बहन जो भी हैं, ये यात्रा का हम लोग जैसे ट्रेन में यात्रा करते हैं ना कोई दोस्त मिल जाएगा, दोस्ती बन जाएगा नया नया, बात करते कोई दोस्त बन जाएगा, लेकिन अपना अपना टेंशन आएगा तो उतर के चले जाएगा। ऐसे हम लोग के इस जगत में कैसे रहना है, ये कि यात्री जैसे रहना चाहिए, किसी से ज्यादा अनुराग नहीं। अनुराग भगवान का चरण कमल में, भगवान का नाम में, भगवान का भक्ति में अनुराग होने का। आत्मधर्म, आत्मा का आहार है। शरीर के जितने भी आप आहार दे देंगे, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं होगा ना, आत्मा तो भूखे हैं। इसलिए कह रहे हैं जो हम लोग को जो इस जगत के मानव के जो मेन जो ड्यूटी है, धर्म है, वो क्या है, भगवान का नाम संकीर्तन। कलियुग में हरि नाम संकीर्तन परम धर्म है। कलियुग में, दूसरे युग में ध्यान करते थे, कुछ लोग हवन करते थे त्रेता युग में, और द्वापर युग में भगवान का श्री विग्रह का विशेष रूप में सेवा होती थी। कलियुग में कलो तद हरि कीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजय, श्री कृष्ण संकीर्तनम। कलियुग में श्रीमान महाप्रभु द मोस्ट बेनिफिसेंट इनकारनेशन ऑफ, as he has guided us to take the shelter of Sri Krishna's name, or he has provoked us to the chant the name of Krishna's instantly. चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं निरंतर हरि नाम कर लो, अप्रतिहता, निरंतर भक्ति नित्य होना चाहिए। सर्वोपरि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मला ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम, उत्तम भक्ति होना चाहिए। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, आरोप सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति होना चाहिए, केवल भक्ति होना चाहिए, तब भी आत्म संतुष्ट हो जाएगा। फिर उस आत्मा का संपर्क में जो भी आएगा वो भी संतुष्ट हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन करने के लिए कह रहे हैं। संकीर्तन का भगवान का बहुत सारे अवतारों का संकीर्तन है, उसमें सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण संकीर्तन, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ इस जगत में भगवान का सारे अवतार आया है, अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ, उनका आविर्भाव, जैसे अभी श्री
चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव आएगा पूर्णिमा का दिन, उसका बाद रामनवमी आएगा, राम जी को पूजा करेंगे, राम जी का नाम गुण रूपा ये सब हम लोग सुनेंगे, कथा सुनेंगे। लेकिन हमारा इष्ट आराध्य देव है राधा गोविंद है। और उसका बाद नरसिंह चतुर्दशी आएगा वैशाख मास में, नरसिंह भगवान के हम आराधन करेंगे, लेकिन हमारे इष्ट राधा गोविंद जी रहेगा। और भी बहुत सारे वामन भगवान का अवतार है, वराहदेव जी का है। तो ये सब होने से भी, क्योंकि भगवान का 10 अवतार और 24 अवतार का पूजा हो जाती है श्री कृष्ण का पूजा होने से, राधा कृष्ण का पूजा करने से, उनका नाम संकीर्तन में सभी का नाम संकीर्तन हो जाती है। A living entity is empowered to the release the devotional mellow of the Sri Krishna by chanting his name, which is not attainable even by the demigods. तो भगवान का नाम संकीर्तन का माध्यम से भक्त लोग को जो श्री कृष्ण आनंद सागर हैं, वो आनंद सागर के साथ संपर्क हो जाएगा। नाम जब हम लोग नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें कुछ लगा था ना, बार बार खुलेगा दरवाजा, आवाज करेगा। भगवान नाम संकीर्तन सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं और महाप्रभु के सभी भक्त लोग कहते हैं, जब हम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का साथ संपर्क है, भगवान का साथ संपर्क हो गया, आत्मा का डायरेक्ट संपर्क हो गया, शरीर का साथ नहीं, आत्मा का साथ। तो उसमें क्या है, जितने प्रमाण में हम लोग हरिनाम करेंगे उतने प्रमाण में आनंद मिलेगा। आनंद तो ढूंढ रहे हैं सब लोग, तो आनंद मिलने से सब शांत हो जाएगा। इस जगत में सभी लोग जल रहे हैं, तो वो जलन शांत हो जाएगा। इसलिए कह रहे हरिनाम संकीर्तन करने ये जो अपॉर्चुनिटी देवताओं को भी नहीं मिल रहा है। क्यों? देवता लोग हम लोग से जो कम है क्या? नहीं है, हम लोग तो मनुष्य हैं, इस भूलोक में हैं, एक कर्म भूमि है इस जगत में। हम लोग इस जगत में, जिस भूलोक में हम लोग साधन भजन करके वहां जा सकते हैं गोलोक वृंदावन, देवता लोग नहीं कर सकते। देवता लोग के एक पोस्ट है, उनका भगवान ने पोस्ट दिया ना, छोड़ के नहीं जा सकते। हम लोग को सौभाग्य जो है देवता लोग का नहीं है। अभी देवता लोग सोचते हैं कब हमें वो ऐसे सौभाग्य मिलेगा। जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आके जो संकीर्तन किए हैं, आज उसमें हम लोग भाग लेंगे और ऐसे भक्तों के संग में हम लोग हरिनाम संकीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, तो भगवान का भजन करके हम लोग कैसे गोलोक वृंदावन जाएंगे। वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समय लगेगा उनको। देवता लोग का आयु हम लोग के 1 साल, उनका 1 दिन है, कितने आयु है। लेकिन हम कलियुग जीव, अगर हम लोग भूलोक में हैं, सत्ययुग में हैं, फिर भी मुश्किल है, क्योंकि कितना 1 लाख साल तक रहना पड़ेगा ना। और त्रेता युग में 10,000 साल तक, और द्वापर युग में 1,000 साल तक, इस कलयुग में 100 साल, वो भी गारंटी नहीं है। 60, 70, 80 साल तक जितना हो सकता उतना भजन कर लो, चले जाओ यहाँ से भगवान का सहवास। और ये भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। भक्ति का ये एक विशेषता है, नेहम विक्रम अनासोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपस्य धर्म से त्रायते महतो भारत। थोड़ा कुछ किए हैं, 25% किए हैं, अभी 75% बाकी हैं, कोई चिंता नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा। आत्मा के साथ और परमानेंट बैंक बैलेंस है, और इंटरेस्ट के साथ देते हैं। अगले महीने में, अगले जन्म में भगवान इंटरेस्ट के साथ देते हैं। तो इसलिए कभी भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। बोले हमने इतना भजन नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा कुछ साधन किया लेकिन शरीर समाप्त हो गया, क्या करें, क्या होगा आगे? बोला फिर आगे फिर ABCD से आरंभ करना पड़ेगा। बोला नहीं, जहाँ से छोड़ा है वहीं से आरंभ करेगा। इसलिए कभी कभी भक्त लोग घर में जो वैष्णव जन्म लेते हैं, वैष्णवी जन्म लेते हैं, छोटा उम्र में भजन करेगा, उनका अंदर किसी प्रकार का भौतिक ये वो ऑलरेडी दे चुका है। उसको माता पिता बोलेगा आपको ये कर लो, दूसरा चीज बताएगा ये कर, वो बोला नहीं मेरे को ये नहीं करना है। छोटा उम्र 5 साल का है, माता पिता को शिक्षा देते हैं। वो बच्चा जो है ना, क्योंकि माता पिता का अंदर जो भक्ति है उनसे ज्यादा वो बेटा बेटी का अंदर है।
वो संतान के अंदर, वो माता पिता को शिक्षा वो कहते हैं नहीं मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को ऐसे करना है, और माता पिता देख के हैरान हो जाए, बड़े इनका अंदर इतने भक्ति कहाँ से आया, हम लोग के अंदर इतना नहीं है, इनका अंदर कैसे आया। तो वह पूर्व जन्म में उन्होंने किया है, उन्होंने माता पिता को सेलेक्ट किया है, माता पिता इनको सेलेक्ट नहीं किया है। जब अगर माता पिता से संतान, उनका जो संतान बड़े भक्त बनेंगे ना, वो जो है वो महापुरुष सेलेक्ट किया है, यही माता पिता मेरे को चाहिए। एक वैष्णव को माता पिता को उन्होंने सेलेक्ट करता है, साधारण जीव सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे भजन कर लो फिर हम लोग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे माता पिता चाहिए जो निरंतर भजन करेंगे और भजन का शिक्षा देंगे, 24 घंटा भगवान का भजन करेंगे। तो ऐसे माता पिता का संग चाहिए, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। तो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सेल्फिश, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस पॉइंट? भक्त लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो श्री श्रीमद् भक्ति विनोद गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, इट इज नेचुरल दैट द पीपल ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड आर एंगेज्ड देमसेल्फ इन देयर पर्सनल बेनिफिट। सभी लोग सेल्फिश हैं। एक साधु सर्वसत्वोपकारका, परम करुण, पर दुख दुखी, वो साधु हैं। बाकी सब जो साधु नहीं है वो सेल्फिश हैं, अपने लिए सब कुछ करेगा, उनके लिए दूसरा जीव के लिए कुछ करना तो वो मन में नहीं आएगा। अगर किसी के मन में कुछ सोशल सर्विस करने का भाव है, वो करेगा क्या है? शरीर के लिए करेगा, शरीर के लिए करेगा, मटेरियल नॉलेज के लिए व्यवस्था करेगा, कपड़ा का व्यवस्था करेगा, खाना पीने का व्यवस्था करेगा, कुछ दवाई का व्यवस्था करेगा। ये तो शरीर के लिए हो गया ना। आत्मा का इलाज क्या आपने किया है? ये वैष्णव करेगा, भगवान का भक्त लोग करेंगे। चारों संप्रदाय को वैष्णव, उस परंपरा में जो वैष्णव आचार्य वैष्णव लोग जो हैं वो लोग करेगा। वो क्या करेंगे? बोले आत्मा का इलाज कर लो, आत्मा को आहार देना है, उसके लिए व्यवस्था कर लो। हरिनाम, हरिनाम अमृत पानी पिलाओ और भगवान का महाप्रसाद खिलाओ, और भागवत कथा रूपी रसामृत, भागवत कथामृत उनको पिलाना चाहिए, कान का द्वारा पिलाना चाहिए। तो ऐसे भक्त लोग करते हैं। नहीं तो क्या है, सभी लोग सेल्फिश है इस जगत में। सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं लाखों हॉस्पिटल खोलना और एक जीव को भक्त बनाना, वैष्णव बनाना है, वो ज्यादा बेनिफिट है। लाखों हॉस्पिटल खुला है, वो तो शरीर के लिए हो गया ना, आत्मा के लिए तो कुछ नहीं है। तो इसके लिए कह रहे हैं, बट वी आर एंगेज टू ईगर टू गेन द डिवोशन एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। It is natural that the people of this material world are engaged themselves in their personal benefit. But we are engaged, eager to gain the devotion at the lotus feet of the Lord. We are fully selfish because the only object of our worship is to please Lord Krishna, and we think we are the servitor of the Krishna. अभी कह रहे हैं भक्त लोग भी सेल्फिश है। क्यों? क्योंकि उनके किसी प्रकार का भौतिक कर्म से उनको छुड़ा के भगवान के सेवा में लगा देता है। सत्संग में उनको लाके, उनको भगवान के सेवा में लाके उनको निरंतर आत्म कल्याण के लिए जो प्रयास करते हैं। In which way should an intelligent person would utilize his selfishness? We have no any other desire except serving the Lord Krishna and our spiritual master. सेल्फिश होना चाहिए। कैसे? हमारे गुरु और भगवान छोड़ के, गुरु गौरंग और भगवान छोड़ के हमारे दूसरे किसी का साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो ऐसे उनका अंदर यह नहीं था, उनको निरंतर सेवा करेंगे। थिंकिंग इन दिस लाइन वन शुड यूटिलाइज हिज इंटेलिजेंस फॉर सर्विंग बोथ द अबव पर्सन्स। गुरु गौरंग, गुरु सेवा कैसे करेंगे? वैष्णव सेवा करते हुए गुरु सेवा करना चाहिए। और फिर सभी जीव को कैसे सेवा करेंगे? हरिनाम संकीर्तन करवाना है, प्रसाद खिलाना है और उसको सत्संग में हरि कथा सुनाना है। तो इसमें क्या है? सभी जीव को कल्याण, सभी का अंदर भगवान का दर्शन करना है,
भगवान इसके लिए तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने क्या है, भगवान सब कण में अंडांतरस्थम परमाणु चयंतरस्थम, भगवान सब कण कण में भगवान है। लेकिन कैसे मालूम है? प्रहलाद महाराज ने उसको स्थापित करा दिया, प्रमाणित करा दिया। प्रहलाद महाराज ने, भगवान ने खंबे से प्रकट हुए और गोपाल भट्ट गोस्वामी को शालिग्राम से प्रकट हुए भगवान। तो ऐसे भगवान का नित्य सेवा करने। कैन ए लिविंग एंटिटी डू एनी बेनिफिशियल वर्क फॉर हिमसेल्फ? अपने लिए हम लोग कैसे कल्याण कर सकते हैं? ए लिविंग एंटिटी cannot attain one's ultimate goal by reading hundreds of scriptures and engaging himself in the singing, worshipping, etc. according to his personal will and pleasure. बोला अगर कोई स्वतंत्र रूप में सोचेंगे, चारों संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय हैं, उस संप्रदाय में हम नहीं आएंगे। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत पंडित हूँ, न्यायमात्म प्रवचनेन लभ्य नामे दया न बहुना श्रुताया। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, और मेरे पास संपत्ति भी है, बहुत कुछ फॉलोअर्स हैं। जन्म न धनम न जन्म न सुंदरिम, महाप्रभु कहते हैं ये नहीं चाहिए। लेकिन जिनका पास है वो सोचते हैं मैं किसी के शरण में क्यों जाऊँ, मेरा पास बहुत सारे लोग हैं, तो मैं क्यों दूसरों का सेवा करूँ, दूसरों के शरण में जाऊँ। ऐसे मन में जब आएगा ना, उनको कभी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कल्याण कहाँ होगी? आत्म कल्याण के लिए सत्संग में, चारों संप्रदाय में, एक वैष्णव संप्रदाय में सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वो अभिगच्छेत, कंपलसरी है अभिगच्छेत। संस्कृत में कह रहे हैं कंपलसरी। आपका ऐसा नहीं यार ठीक है जाएंगे, अभी कहीं हो सकता है तो इस जन्म में संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग श्री गुरु का चरणाश्रय लेकर भजन करेंगे, ऐसा नहीं, कंपलसरी है। वैष्णव संप्रदाय में हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके भजन करना कंपलसरी है। तद विज्ञानार्थम सा गुरु में अभिगच्छेत समेत प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो उनका पास तन मन धन काया वाच मनसा तीनों रूप में जाके संपूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए। गुरु जी का चरण कमल शरणागत होके भगवान का नित्य निरंतर सेवा करेंगे, तभी तो उनको सब प्रकार का आनंद मिलेगा। तो तभी उनको अपना आत्म कल्याण होगा ना, नहीं तो खुद कुछ नहीं कर सकते। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पंडित हैं, बड़े पंडित हैं, पाणिनि व्याकरण पढ़े हैं और हरिनाम व्याकरण में पढ़ा है। हरिनाम व्याकरण पढ़ने से कुछ दूसरा भी सुकृत मिलता है, क्योंकि उसमें सभी इसमें ना नाम भगवान का नाम आएगा। हरिनाम व्याकरण पढ़ने के लिए जो रोज उसको सूत्र को रटेगा ना, 24 क्या है 64 रोज जप करने का फल मिलेगा, क्योंकि इतने भगवान का नाम आएगा उसमें। आपको सूत्र रटने पड़ेगा ना, पाणिनि व्याकरण रटने से इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको सत्संग में आने पड़ेगा। लेकिन नहीं तो क्या है, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, वो अहंकार आ जाएगा। नेम फेम प्राप्त करने का, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होगी, भजन नहीं होगी। कैन ए लिविंग एंटिटी बिकम ब्रह्म? कुछ लोग पूछ रहे हैं एक साधारण जीव है ब्रह्म बन सकते हैं? ब्रह्म जी तो सारे विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि का दायित्व लिया है, भगवान ने उनको वो शक्ति प्रदान की है। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट कर्ड आउट ऑफ वाटर। तो कह रहे हैं जो पानी को अगर उसको पानी को जमाने के लिए जाएंगे तो उसमें दही नहीं मिलेगा, पानी से दही नहीं बन सकते, दूध चाहिए और दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर में ला के फिर उसको जमाने पड़ेगा, तब अब अच्छा बढ़िया मीठा दही होगी। सिमिलरली ये लिविंग एंटिटी कैनॉट बिकम ब्रह्म। तो हम लोग साधारण जीव ब्रह्म नहीं बन सकते। शिव जी कह रहे हैं ब्रह्म बन सकते हैं। कैसे? ब्रह्म बनने के लिए 100 जन्म में ब्राह्मण बनने पड़ेगा। और वर्णाश्रम धर्म का नियम, ब्राह्मण का नियम जो है 100% पूरा
A to Z फॉलो करना पड़ेगा, 100 जन्म ब्राह्मण बन के आना पड़ेगा इस जगत में, तब ब्रह्मलोक जाएंगे। फिर वहां पर देवता लोग सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो भगवान सेलेक्ट करेंगे, ये ब्रह्म बनने का ये लायक है नहीं है, भगवान देखेंगे। भगवान चैत्य गुरु हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, वो जानते ही ये कैसे ब्रह्म बनेंगे, बनेगा नहीं बनेगा वो जानते हैं, इनका क्या क्वालिफिकेशन है। ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रह्मा जी का एक दिन में भगवान इस जगत में आते हैं, 1000 महायुग, सत्य तेत्र द्वापर कली, ये सब 1000 बार, मतलब 4000 महायुग होगा एक दिन में। उसमें भगवान के कितने अवतार हो गए? मनवंतर अवतार, युगावतार, पुरुष अवतार, सत्यावेश अवतार, लीला अवतार, कितने अवतार हो गए भगवान का। ये भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन है, ऐसे भगवान का 100 साल है। As God is above all the living entities and the demigod, it is not possible on the part of living entity to occupy his post. तो इसलिए कह रहे हैं कोई भगवान नहीं बन सकते है ना, ऐसे कोई साधारण जो ब्रह्म नहीं बन सकते, उसको बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। Everyone says that one should marry and have a son. What is the significance of this proverb? कुछ लोग कहते हैं ना आपको शादी करने पड़ेगा और लड़का होना चाहिए, शादी करने के बाद बेटा होना चाहिए, क्योंकि पुत्र नाम का जो नरक से आपको जितने जो पितृ हैं सबको उद्धार करेंगे, इसलिए शादी कर लो और आपको एक बेटा जरूर होना चाहिए। बेटी भी होना चाहिए लेकिन बेटा एक जरूर होना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध कर्म तिल तर्पण बेटा करेंगे। इसलिए कह रहे हैं सभी लोग कहते हैं उस जगत में ये सब बहुत जरूरी है, और जो लोग शादी नहीं किए तो बेकार है, किस काम का नहीं है, वो खुद उद्धार नहीं होगा और माता पिता को उद्धार नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं साधारण लोग, कर्मकांड का नियम है, कर्मकांड के इसमें क्या है, लोग ऐसा कहते हैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, तुम्हारा उद्धार नहीं है, और तुम्हारा माता पिता और पितरों को उद्धार नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए नहीं है। जो लोग भगवान का शरण में आया है वो किसी का ऋणी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बेटा को प्राप्त करके पितरों को उद्धार करना चाहता है ना, हजारों करोड़ को पितरों को उद्धार करने की शक्ति है एक भगवान का भक्तों को, मतलब कनिष्ठ भक्तों को भी उतना शक्ति है। 7 पीढ़ी में जितने जो पितृ हैं उसको उद्धार कर सकते हैं, और मध्यम अधिकारी हैं 14 पीढ़ी में जितने जो ये हैं उनको उद्धार कर सकते हैं। अगर ये उत्तम भक्त हैं 21 पीढ़ी तक, और जो गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, अनंत करोड़ पितरों को उद्धार कर देते हैं। इसलिए जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, सन्यासी हैं, भगवान का भक्त हैं और सारा दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए यह नियम नहीं। और जो भगवान का भजन करते हैं, साधन करते करते भजन में जो प्रवेश किए हैं, भक्तों के लिए नियम नहीं। जो भक्ति नहीं करता उसके लिए है। कर्मकांड का नियम क्या है? शिव जी को उपासन करो, गणेश जी को उपासन करना है, सूर्यदेव का प्रणाम कर लो, विष्णु का, शक्ति, ये सबको प्रणाम कर लो, लेकिन किसी में निष्ठा नहीं है, और हरिनाम नहीं करेगा, साधु संग नहीं करेगा, कर्मकांड के नियम अनुसरण करते रहेगा, काम्य कर्म करते रहेगा, दान पुण्य खूब करेगा, लेकिन बहुत प्रकार की इच्छा होती है उनको, स्वर्ग में जाना है, फिर आना है, इस जगत में भोग करना है, स्वर्गलोक में भी जाके खूब भोग करना, ये इच्छा होती है। इसलिए उनके लिए तो पुत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पुण्य करके स्वर्ग में जाएगा, पाप करके नरक में जाएगा, वो नरक से उद्धार करने के लिए पुत्र जरूरत है। Can a person be benefited by denouncing or praising others' character? किसी का निंदा करना, स्तुति करने से क्या है, कोई उसमें फल मिलेगा क्या है? It is never so. कह रहे हैं the benefit of the soul cannot be attained by denouncing or praising to other character. किसी को निंदा स्तुति करने से आत्मकल्याण नहीं होगी, और किसी को निंदा सुनने से उनका जो दुर्गुण है वो आ जाएगा। किसी को अगर वैष्णव को
हम लोग गुणगान करेंगे, उसका अंदर जो क्वालिटी है वो हम लोग का अंदर आ जाएगा। वो भक्ति में उसका आगे बढ़ने के लिए उसमें बेनिफिट है। लेकिन साधारण जीव को आप स्तुति करेंगे, गुणगान करेंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो शरीर का हो गया, आत्मकल्याण नहीं होगा उसमें। और उनको साधारण एक जीव है उसको निंदा करेंगे, अब क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वैष्णव निंदा नहीं करता है, किसी को भी निंदा नहीं करता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैवा स्वपा कैच पंडिता समदर्शिना। भगवान के भक्त जो हैं सभी का अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का अंदर सबको दर्शन करने का उनका प्रवृत्ति रहता है, इसलिए वो सबको सम्मान करता है, यथा योग्य सम्मान करता है। ऐसा नहीं सबको सम्मान करना है, ये जो विषैली सर्प आ रहे हैं उसको दंडवत करेंगे, शेर आया सामने शेर खड़ा है उसको हम दंडवत करेंगे, नहीं, उसको दूर से प्रणाम करना है, पास में नहीं जाना है। एक सांड आया है, आ रहा है, हाथी आया है, एक गुरुजी ने शिष्य को यही श्लोक सुनाया, बोले विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चाहिए स्वपा के पंडिता समदर्शिना। तो सबका अंदर भगवान बैठे हैं, उनको प्रणाम कर लो और उनको सम्मान करना है। और शिष्य जा रहा था, हाथी आ रहा था, तो उन्होंने हाथी जो चलाते हैं माहौत, उन्होंने आवाज़ किया हटो यहाँ से, हटो, रास्ते छोड़ दो, क्योंकि ये पागल हाथी हैं, अब ये कंट्रोल करना मुश्किल है, जल्दी हटो। उन्होंने सोचा, मैंने गुरुजी ने कहा है इसको हाथी का अंदर भगवान बैठे हैं, तो वहीं पर खड़ा था और हाथ उठा के उसको दूर फेंक दिया, तो उनका हड्डी तोड़ दिया। तो फिर उन्होंने गुरुजी का पास, गुरुजी आपने बोला है सभी का अंदर भगवान को देखो, मैंने भगवान को देखा था लेकिन ऐसे हालात हो गया। तो गुरुजी कह रहे हैं अच्छा हाथी के ऊपर जो इंसान जो बैठा था उनका अंदर आपने भगवान का नहीं देखा? देखा मैंने, लेकिन उनका बात आपने सुना नहीं। आप हाथी का अंदर भगवान का देखा, लेकिन जो हाथी जो चला रहा था उनका अंदर भी भगवान का देखना है ना, ये तुम्हारा गलती है। तो ऐसे ही हम लोग को जो है ना किसी को निंदा स्तुति नहीं करना चाहिए, वैष्णव का गुणगान करना चाहिए। What should we do at every moment? It is always required to discuss relation to our research, then we can free ourselves from the material engagement. When a devotee gets devotion towards the Lord, he always discusses over the names and the deeds of the Hari, and this helps him the attaining the samham bonum of life. तो भगवान का भक्तों को जो क्या करना चाहिए निरंतर, ग्राम्य का तो नहीं करना चाहिए, ग्राम्य का तो चर्चा नहीं करना चाहिए, भगवान और भक्तों को गुरु वैष्णव को गुणगान सुनना चाहिए, करना चाहिए। और भगवान का नाम रूप लीला गुरु वैष्णव भी तो वही करते रहते हैं, उसी को निरंतर करते रहना चाहिए, इसी में हम लोग का परम कल्याण होगी। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वैष्णवस आर देयर एंड हाउ वुड वी आइडेंटिफाई देम? कितने प्रकार के भक्त हैं इस जगत में, हमें कैसे पता चलेगा कौन से किस स्टेज का भक्त हैं, कैसे पता चलेगा? कह रहे हैं there are 3 kinds of Vaishnavas, neophyte, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त, 3 प्रकार के भक्त हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कबीरा सत्यराज खान महाप्रभु का पार्षद जगन्नाथपुर में जब रथ यात्रा के लिए आए थे, उन्होंने प्रश्न किए थे 3 साल जब उन्होंने आए उसमें 3 साल 3 बार प्रश्न किए थे, एक ही प्रश्न, और हर साल महाप्रभु अलग अलग उत्तर दिए। बोले वैष्णव कौन है? कोई एक बार कृष्ण का नाम जो लेते हैं वो वैष्णव है, उनको प्रणाम कर लो, सम्मान कर लो। फिर दूसरा साल उन्होंने पूछा है वैष्णव कौन है? महाप्रभु कह रहे हैं जो निरंतर नाम करते हैं वो वैष्णव है, दूसरा आंसर मिला। फिर तीसरा साल उन्होंने रथ यात्रा के लिए आए थे, महाप्रभु को दंडवत करके कह रहे हैं महाप्रभु वैष्णव कौन है? हम गृहस्थी हैं, नाम संकीर्तन वैष्णव सेवा, इस करने से क्या है, ये 2 काम करने से शीघ्र कृष्ण प्रेम मिलते हैं। नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा कर लो, आपको बहुत जल्दी भक्ति कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो महाप्रभु कह रहे हैं जिनको देखने से दर्शन करने से आपका इसमें दर्शन करने से भी भगवान का नाम मुख में आएगा। जय राधा गोविंद जो कि जय सच्चिनंदन गौर हरि की जय, गिरिराज महाराज की जय। तो जिनका दर्शन मात्र से भगवान का नाम आएगा,
मुख में। तो क्या है, ये उत्तम भागवत हैं, ये वैष्णव हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी ये कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव और उत्तम वैष्णव। कनिष्ठ वैष्णव क्या है, उनको क्वालिटी क्या है? कनिष्ठ वैष्णव क्या सोचते मालूम? मैं हो, गुरु है और भगवान है, उनको और दूसरा किसी दिखाई नहीं देता है। वो भक्त हैं, उनको क्या है, कनिष्ठ वैष्णव गुरु और भगवान दिखता है, उनको वैष्णव दिखता नहीं है। तो इसलिए कनिष्ठ है। गुरु सेवा खूब गुरु सेवा करेंगे, भगवान का सेवा भी करेंगे, लेकिन वैष्णव का सेवा नहीं करेंगे, यह है कनिष्ठ। और मध्यम वैष्णव गुरु सेवा भगवान का सेवा का साथ वैष्णव सेवा करेंगे। वो जानते हैं कनिष्ठ वैष्णव कौन है, मध्यम वैष्णव कौन, वो ये भी जानते हैं उत्तम वैष्णव कौन है, उसको भी सेवा करेंगे। मध्यम अधिकारी जानते हैं कौन भजन कर रहे हैं, कौन भजन नहीं कर रहे हैं, और ये भी जानते हैं कितने प्रमाण में भजन कर रहे हैं, इनका मेंटेलिटी क्या है, सामने आने से पता चलता है उसको। तो इसलिए क्या है, ये मध्यम वैष्णव। और उत्तम वैष्णव जो है वो देखते हैं इस जगत में सभी लोग भगवान का भजन कर रहे हैं। कनिष्ठ वैष्णव क्या देखते हैं, सभी लोग मेरे जैसा है। कनिष्ठ वैष्णव सभी लोग मेरे जैसा ही हैं, और किसको सेवा करना है, बोले गुरु की सेवा कर लो, गुरु जी का सेवा कर लो, भगवान का सेवा कर लो, मेरे जैसे ही सब है। वो हो गया है कनिष्ठ वैष्णव। और उत्तम वैष्णव बोले सभी लोग भजन कर रहे हैं, सभी भगवान का दास दासी हैं, तो सबको सम्मान कर, सबको प्रणाम करेगा, ऐसे स्टेज में आता है, सबको दंडवत करेगा। गुरु अपने शिष्य को दंडवत करने परिस्थिति आता है। भाव का स्टेज है, उत्तम प्रेम अवस्था का स्थिति है। तो ऐसे 3 प्रकार का वैष्णव हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जब घर में वैष्णव को बुलाएंगे तो वैष्णव के यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। सबको एक आसन में बैठाएंगे, एक आसन में सभी को एक प्रकार का सेवा करेंगे, उसमें अपराध होने का चांसेस होता है कहीं भी। तो इसलिए यथा योग्य वैष्णव का सम्मान करने का कह रहे हैं। अभी आरती करेगा क्या कमल बाबा? उनको पूछ लेना, रेडी है ना? आरती सजा कर रखा है। इनका बहुत सारे उपदेश हैं, तो क्योंकि बहुत साल इन्होंने भजन किया है, बहुत सारे शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया है, बहुत सारे दूसरा मठ में भी जितने सारे वैष्णव हैं इनसे शिक्षा ली है। तो इनका चरण कमल में श्री श्रीमद भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज का चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत करते हुए उनका चरण कमल में हम लोग प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जैसे इस जगत में भजन किए हैं, हम लोग का अंदर भी ऐसे एक बूंद अगर मिलने से भी हम लोग गुरु वैष्णव का गौरंग महाप्रभु राधा कृष्ण का संतोष हम कर सकते हैं, हमारे जीवन सक्सेस होगा। हरे कृष्ण। अभी आरती होगी और उसके बाद महाप्रसाद होगा। हरे कृष्ण। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।